भारतीय संविधान की विशेषताएं। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जो उसे विश्व के अन्य संविधानों से एक अलग पहचान देती हैं। प्रमुख विशेषताएं: सबसे पहले, लिखित एवं विशाल संविधान। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तरह लिखित है, न कि ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित तथा परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें भारतीय संघ के सभी महत्वपूर्ण अंगों के पृथक प्रशासनिक स्वरूप और विभिन्न अंगों के बीच परस्पर संबंधों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें संकटकालीन उपबंधों का भी व्यापक वर्णन किया गया है। संविधान के बड़े आकार के पीछे कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे भारत का विस्तार और विविधता, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके अधिकतर उपबंध यथावत अंगीकार कर लिए गए, का प्रभाव आदि। दूसरी विशेषता है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें आसानी से संशोधन नहीं होता, उसके लिए कठोर बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा, लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें आसानी से संशोधन संसद अपने साधारण बहुमत से कर देती है। कठोर संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए जरूरी है और लचीला संविधान एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए जरूरी है। भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था संघात्मक है, इसलिए यहाँ संविधान के दोनों रूपों के मिश्रण को अपनाया गया है। अर्थात संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से संशोधित किए जाते हैं और कुछ भाग संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर देती है। भारतीय संविधान को कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान के कुछ उपबंधों जैसे 2, 3, 4 तथा 169 का संशोधन साधारण विधान की तरह संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा तथा अन्य उपबंधों का संशोधन बहुमत, विशेष बहुमत अर्थात संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जा सकता है। कुछ उपबंधों के संशोधन हेतु दोनों सदनों में विशेष बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। संविधान की व्याख्या से संबद्ध सिद्धांत। पहला है उदारवादी व्याख्या का सिद्धांत। भारतीय संविधान की व्याख्या उदारवादी तरीके से की गई है, न कि संकुचित दृष्टि से। संविधान की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों के अतिरिक्त विशिष्ट नियम भी हैं। संविधान के सभी प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि प्रत्येक प्रयुक्त शब्द का अर्थ एवं प्रासंगिकता स्पष्ट हो। विच्छेदता का सिद्धांत: यदि संविधान के किसी प्रावधान का कोई भाग अमान्य सिद्ध होता है तो उस स्थिति में प्रावधान के शेष भाग की
मान्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए यदि वह प्रावधान से पृथक किया जा सके तथा इसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो। तीसरा है प्रत्याशित अमान्यता का सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या तथा इसके द्वारा घोषित कानूनों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होना चाहिए, अर्थात भूतकाल में पारित अधिनियम की विधि मान्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें मंत्रिमंडल का निर्माण अर्थात सरकार का निर्माण संसद से होता है, अर्थात संसद में जिस दल का बहुमत होता है वह अपनी सरकार बनाता है अर्थात कार्यपालिका बनाता है। तो कार्यपालिका या सरकार का निर्माण या कैबिनेट का निर्माण जब संसद से होता है तो वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऐसी शासन प्रणाली को भारतीय संविधान में अपनाया गया है कि भारतीय संविधान में सरकार का निर्माण संसद से होता है और वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। ये मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त ऐसे अधिकार हैं जिनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। संविधान में मूल अधिकारों के परिवर्तन का तंत्र एवं उसकी क्रियान्विति भी निर्धारित की गई है, अर्थात ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और यह व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं यदि राज्य व्यक्ति के इन अधिकारों में हस्तक्षेप करता है या कहीं भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति राज्य के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक स्पेशल विशेषता है जिसका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है तथा भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अर्थात जब भी राज्य कोई विधि का निर्माण करे तो इनका ध्यान रखे, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखे। ये राज्य के लिए निर्देशक तत्व हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सभी नागरिकों जो 18 वर्ष की उम्र है उनको मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है बिना किसी भेदभाव के। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संविधान द्वारा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका का दबाव न रहे और वह केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके। न्यायपालिका की संरचना में शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। वह सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय के अधीन अन्य अधीनस्थ न्यायालय हैं। देश में स्थापित एकीकृत न्यायपालिका द्वारा केंद्र व राज्य दोनों में कानूनों को लागू किया जाता है। अगला है आपातकालीन उपबंध। संविधान निर्माताओं को यह अनुमान था कि कभी ऐसी असाधारण स्थिति आ सकती है जब सामान्य परिस्थिति की भांति सरकार चलाना संभव न हो। ऐसे कठिन समय का सामना करने हेतु संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन में वित्तीय आपात अर्थात 3 प्रकार के आपात उपबंधों की व्यवस्था की गई है। संविधान में 42वें संशोधन द्वारा भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों को याद दिलाना है कि उन्हें लोकतांत्रिक व्यवहार के कुछ नियमों व मान्यताओं का पालन करना है।
संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा ने 22 समितियों का गठन किया। इनमें से 12 समितियां मूल मामलों से संबंधित थी तथा 10 समितियां कार्यविधि संबंधी मामलों से संबंधित थी। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। हमारे देश में एक नागरिकता की अर्थात एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई क्योंकि संघात्मक राज्यों में केंद्र की और उस राज्य की या उस इकाई की जो केंद्र संघ की इकाइयां हैं उनकी अलग अलग नागरिकताएं होती हैं। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता स्वीकार की है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता प्रदान है। स्वतंत्र अभिकरणों का प्रावधान। भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्र अभिकरणों की भी व्यवस्था की गई है, जैसे निर्वाचन आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, संघीय एवं राज्य लोक सेवा आयोग। त्रिस्तरीय शासन। मूलतः संविधान में 2 स्तरीय केंद्र व राज्य शासन व्यवस्था थी, परंतु वर्ष 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन में भारत के तीसरे स्तर अर्थात स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया। इसके तहत पंचायत व नगर पालिका नामक 2 स्थानीय शासन संस्थाओं का सृजन किया गया। पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर इस परिप्रेक्ष्य की स्थिति स्पष्ट की गई है। पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। संविधान ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों इत्यादि के लिए विशेष प्रावधान किया है। इन वर्गों के लिए न केवल संसद बल्कि राज्य विधानसभाओं में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। समाजवादी राज्य। अंतिम विशेषता समाजवादी राज्य। वर्ष 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, जो संविधान के मूल रूप में नहीं था। संविधान का उद्देश्य संपूर्ण समाज में राजनीतिक, आर्थिक और आधिकारिक दृष्टि से समानता स्थापित करना है। अब है भारतीय संविधान पर अन्य देशों के संविधान का प्रभाव, अर्थात भारतीय संविधान ने दूसरे देशों के संविधान से क्या क्या अभिप्रेरणा ली है। इनमें जैसे ब्रिटेन के संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का उच्च सदन का पदेन सभापति होना। कनाडा के संविधान से सरकार का अर्ध संघात्मक स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा उच्चतम न्यायालय की परामर्श संबंधी शक्तियां। इसी प्रकार आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत और गणराज्य का। जापान के संविधान द्वारा
जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पूर्व सोवियत संघ के सिद्धांत से मौलिक कर्तव्य, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया और जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध। इस प्रकार हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।